कुछ समय पहले एकांतिक में आपने एक साधक को ये कहा था कि थोड़ा सामने रहा करो, दृष्टि में रहोगे तो एक ब्लूटूथ कनेक्शन जैसा रहेगा। महाराज हाँ, उसमें जैसे अब आप हम जब मंत्र जो कैसे देते हैं, प्राय ऐसे देते हैं। ऐसे इसलिए देते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम भी भिखारी हैं, हमको भी गुरु जी से मिला है, श्री जी से मिला है, तो हम एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। उन्होंने पास किया, आपको घसीटा, हम तो जानते नहीं। मतलब आप लखनऊ से आए तो आपको किसने घसीटा? तो आपके तो सत्संग ने, आपकी वाणी ने। तो हमारी वाणी किससे है? उन्हीं से तो युक्त है। वही घसीटे आपको, वही बुलाए, और उन्हीं का हमारे पास दिया हुआ। तो ऐसे देते हैं कि केवल निमित्त मात्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, देने वाले तो प्रिया प्रीतम ही है। तो इसलिए हम परिचय नहीं बढ़ाते ऐसे। अब जब आपको मिला हो, आप ये भावना में हुए कि हम क्या जाने प्रिया प्रीतम को, हमारे प्रिया प्रीतम तो ये बैठे हैं। आपकी भावना, हमारी भावना हमारे लिए है, आपकी भावना। और जब आप उस भावना से देखेंगे और आप जिस भावना से देखेंगे, इधर भी वैसी दृष्टि हो जाएगी। जब आप डायरेक्ट इस भावना से देखेंगे मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव के रूप में, तो फिर अपना बच्चा नजर आएगा। फिर ये नहीं आएगा कि सब भगवान का स्वरूप, फिर अपनापन। उस परिचय में जो आनंद होता है वो एक अलग होता है, वो पक्षपात हो जाता है। फिर उसमें समदर्शिता नहीं रहती, उसमें पक्षपात हो जाता है। बार बार आपके देखने से, सेवा में आने से, बार बार ऐसे, अच्छा ये अपने जन है, ये परिचय हो जाता है, ये अपने जन। और उस अपनेपन में फिर आप पर जांच शुरू होगी, कितनी गलती है आप में, कितनी त्रुटियां हैं आप में जो श्री जी तक नहीं पहुंचने दे रहे। फिर उसमें शासन भी होगा। इतने दिन से आ रहे हो, इतनी बात तुम्हें समझाए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, अगली बार तुम्हें गेट में घुसने देने नहीं दे, विश्व में कहीं चैन नहीं पाओगे, होश में। अरे ये जो मिलने लगा, ये कहीं नहीं मिलता, ये अपनेपन से मिलता है। जो गुरुजन हमको अपना करके डांटने लगे तो नाच पड़े कि अब मेरे उद्धार में क्या संशय, इनकी नजर हो गई, इनकी नजर हो गई, तो अब हमको कोई गिरा नहीं सकता। हम चाहे जितने नीच हो, चाहे जितने पतित हो, अब हमें प्रभु मिलेंगे, क्योंकि गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, अब माया मुझे परास्त नहीं कर। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित बहसूला। इसलिए कि उनके परिचय में आ जाओ, ऐसे आचरण करो, ऐसा भजन करो, ऐसे भावना में मस्त रहो कि वो देख के समझने लगे कि ये हमारा है। अगर आप हमसे प्रेम करें, हमारी श्री जी के नाम मंत्र उपासना में नहीं, तो आप कभी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते, कभी नहीं। वो आप श्री जी से प्यार करते हैं, लाल जी से प्यार करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा, तो सामने आते ही हमारी दृष्टि में आने लगेगा कि आप हमारे हैं, आप हमारी श्री जी से प्यार करते हैं, आप हमारे हैं। आप इधर प्यार करोगे, श्री जी से मतलब नहीं रख रहे हो, तो आप इधर का राज से नहीं जान पाओगे, क्योंकि राज से जानने के लिए तो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उससे तुम्हें प्यार है नहीं, तो कैसे जान पाओगे। डॉक्टर पर श्रद्धा कब होगी? जब दवा काम कर गई और आपका रोग कम हुआ, तो आप कहोगे ना भाई किसी के लिए कुछ हो, मेरे लिए तो भगवान है यार, मेरे दुख दर्द को मिटा दिया, तब तो ये दवा है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। सदगुरु जो नाम देता, मंत्र देता, उपासना देता है, ये भवरोग की अचूक औषधि है। अब इसका सेवन करोगे तो निहाल हो जाओगे। जब सेवन नहीं करोगे तो बाहरी व्यवहार से सच्चे संत नहीं रीझते। मतलब रुपया, पैसा, सेव, संतरा, फल, कपड़ा, लत्ता, इसका महत्व नहीं। साधना काल में ही इसका महत्व खत्म हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागता है, वो एक केवल व्यवहार के लिए स्वीकृति। ठीक है, इधर आया, इधर से उधर गया, संतों से हम लगे, उसका कोई महत्व। तुम नहीं तो भरण पोषण करने वाले हरि हैं, वो कहीं ना कैसे करेंगे, उसका महत्व नहीं। आप भजन कर रहे हो, नियम से चल रहे हो, आज्ञा, अब इसका महत्व है। अगर इसका महत्व रखे कि 500 लोग से 510 लोग हो गए, अगर 10-10 चढ़ाएंगे, 20-20 चढ़ाएंगे, तो इतना प्रॉफिट होगी, वो केवल बनिया की दुकान है, वो भजन का मार्ग नहीं, वो परमार्थ का मार्ग नहीं। इतने लोग आए, पर्चा भरिए, इसमें इतने जमा कीजिए, इतने मिनट प्रश्न का, इतना उत्तर का, इतना ऐसा, इसका ये बनिया की दुकान खुली हुई है। और दुकान में नाशवान वस्तुएं मिलते, अविनाशी नहीं। अविनाशी कभी धंधे से नहीं मिलता है। अविनाशी तो हमारा बाप है, हमारा अपना है, बस उसको जानना है। वो पैसे से नहीं मिलता, वो किसी क्रिया से नहीं मिलता, वो अपनेपन से प्राप्त होता है। तो अविनाशी के बच्चा संत जन है, तो धंधा थोड़ी होता है, वो तो भगवत प्रसाद बटता है। आप उसे स्वीकार करो, उनके वचन स्वीकार करो, उसी से अपनापन होता है। जो साधक, अब जैसे सैकड़ों साधक हैं, हम थोड़ी रोज मिलते हैं, लेकिन जो
चल रहे सिद्धांत से उन पर जब दृष्टि जाती है तो हृदय शीतल होता है। वो शीतल हृदय उनको सपोर्ट करता है, उठाता है परमार्थ। ये जो लोग कहते हैं ना आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ रख दीजिए, ये सब नौटंकी नाटक है, कुछ नहीं इससे होता है, सब बाहरी ड्रामा है। सच्ची जो कृपा संतों की होती, देखा आप आचरण सही, शांत हो गए, उनका हृदय जो शीतल हो गया, वो आपके अंदर जाकर के आध्यात्मिक पावर उड़ेल दिया। ये दिखावे की थोड़ी मक्की जाओ जाओ जाओ, ये सब ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं। परमार्थ में तो हो सकता है आपकी तरफ ऐसी दृष्टि से भी ना देखें, पर आपके आंतरिक आचरण और आपके आंतरिक नियमों को देख लिया, बहुत सही चल रहा है, बस शांत हो गए, वो गया अंदर से। तो गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे अपनापन पाने के लिए, उनकी नजर में चढ़ने के लिए, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र और उपदेश पर अमल करना चाहिए, तभी आप उनके प्रिय बन सकते हैं। जी।